जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग आरा सदर प्रखंड में यहाँ पे आए हैं ब्लॉक में। यहाँ पे देखा जाए कि एक दिवसीय धरना यहाँ पे लगा हुआ है और बाढ़ राहत जो है कुछ गांवों में नहीं मिला है और उसको लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। चलिए आइए आगे और देखेंगे कि लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या डिमांड है उन लोगों की। सबसे पहले आप दिखाएं यहाँ पे आकर कि गांव के जो भी लोग हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पे इकट्ठी हैं और समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। उन लोगों की मांग है कि उनका जो गांव है बाढ़ प्रभावित घोषित हो और साथ ही साथ उन्हें राहत जो भी मिलता है बाढ़ राहत वो उन्हें मिले। चलिए और देखा जाए कि यहाँ धरना प्रदर्शन में महिलाएं आई हुई है और महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर इनका दुख दर्द क्या है, क्योंकि देखिए और महिलाएं ही घर को संभालती है और जब राशन ही ना हो तो घर क्या संभालना होगा, कैसे क्या होगा। तो यहाँ महिलाएं हैं, कुछ गाँवों से आई हुई है, महिलाओं से हम बात करेंगे, देखेंगे कहाँ से आई है आप, कौन से गाँव से? हदिया गाँव से। हदिया से। मतलब कि बाढ़ जो आया था आपके गांव में मिला है कुछ राहत? कई लोग धरना पे आप लोग काहे बैठी हैं? इसीलिए तो हम आए हैं कि हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिला? नहीं, आज तक कॉलोनी वाला हम लोग घर में जाने तो सरकार से मांग है आप लोगों को क्या? मांग है पैसा घोषित किया जाए, करिए कोई चीज का खाने के लिए, रहने के लिए सब सुविधा मांग रहे हैं हम लोग। क्या देखिए यहाँ पे एक बूढ़ी दादी जी है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कौन से गाँव से आप? हदिया से। बाढ़ आया था आपके गाँव में, बाढ़ राहत घोषित नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला है? माल बाबू कुछ के ना कहीं घामा में कितना पानी आयल महाराज जमीन कुछ नहीं गया। तो कैसे आप लोग गुजारा कर लेती, बाढ़ में कैसे रहती है आप लोग? कैसे रहते हैं, मर्जी के रहते हैं, कसम वरी डनेरी कर के रहते हैं। सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? कुछ नहीं मिला घोषित किया जाए। पिछले बार हुआ था? हाँ, बाढ़ वाला पैसा मिला था? और सब मिला था। नहीं जरिए नहीं खेला ना, कोनो नहीं खेली नहीं सर। हम लोग का आदमी का जान जाइए। तो देख लीजिए यहाँ पे बसंतपुर पंचायत के भदिया गांव की महिलाएं हैं यहाँ पे और इन लोगों का भी जो घर है बाढ़ में डूबा हुआ था। बाढ़ से इनका गांव भी ग्रस्त था और ये लोग आज यहाँ एक दिवसीय धरना पे बैठी हुई हैं। इनका मांग है सरकार से और कि इन्हें भी बाढ़ राहत का जो भी पैसा होता है, जो भी सरकारी मदद होता है, इन्हें मिले। और ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। कुछ और महिलाओं से हम बात करेंगे और दूसरे गाँव की भी महिला है, वहाँ भी बात करेंगे क्या है कैसे है। और चलिए, आप कौन से गाँव से आई हैं? पता नहीं। देखिए यहाँ पे बैठी है चाची जी, कौन से गाँव से हैं आप? अगर संडा से सब सब दो गइल बाबू, सब दो गया। अनाज फसल लगा था वो सब खत्म। तो कैसे गुजारा होता है आपका? कैसे गुजारा करते थे जान? राहत नहीं मिला है? पैसा से कुछ नहीं मिला। देख लीजिए इनका कहना है इनका जो भी फसल वगैरह था वो सारा कुछ बाढ़ में बह गया है और अभी तक सरकारी मदद कोई भी नहीं मिला है। और इसी को लेकर खेती करे समूचा दहा गई, मन गुजारी पर लेके 12,000 बीघा। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ एक दिवसीय धरना करने से आप लोगों की बात सरकार मान लेगी? नहीं मानेगी। फिर से बाढ़ आ रहा है, सुनने में आ रहा है। फिर हमने के रोड पर कुल गांव में गिरा था पानी, कुल फसल कुल फेंक हो गए, फिर दोबारा रोपवाने के वो फेंक दहा गए। चलिए, तो वाकई सरकार को इन लोगों की सुध लेनी चाहिए और इनकी लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो भी गांव बाढ़ से ग्रस्त हुए हैं, घिरे हुए थे या अभी घिरे हुए हैं, उन लोगों की मदद सरकार को करनी चाहिए। बाढ़ राहत सामग्री वहां तक या जो भी राशि होती है देनी चाहिए। आगे और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ और महिला है उनसे बात करेंगे। हाँ, हमने के गांव गोइन पिला को 3 बीघा खेत करता है, कुल गांव गोइन पानी में खेत हमने के का खाएगा? मन गुजारी होता पैसा बा खेतो ना के खाली रोपनी के तो दोबारा फिर बिया लेके रोपन जे हो तो है गो हमने के का खाए फिर गंगा जी आ गोली फिर दोबारा में तो है गो अब का खाइब जा हमने के भूखे मरब जा का
और ठीक है, चलते हैं और कुछ लोगों महिलाओं से बात करने की आखिर उनका दुख दर्द क्या है और किस तरह से आए यहाँ पे अभी यहाँ पे आए हैं धरना में। ये एक देखिए और एक व्यक्ति यहाँ धरना में है। कौन से गांव से आए हैं आप? अगर सांडा से आए हैं। अगर सांडा से आए हैं तो आप लोगों को मदद नहीं मिला है? नहीं सर, नहीं बाढ़ में नहीं। आपका घर डूब गया था? हाँ, घर डूब गया। खेत भी 3 बीघा धान रोपे भी दह गया जी। तो ये खाना पीना कैसे होता है जब सारा फसल नष्ट हो गया था? क्या करिएगा, कसम खा कर रहता है। और देख लीजिए इनके चेहरे पे मायूसी साफ साफ झलक रही है। इनका दुख दर्द सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर क्या कहना चाहिए सरकार से आप? कुछ मदद करेंगे हम लोग का, तब तो कुछ रहेंगे। हमनी के परदुमन के खेत कैले बनी दह कैले खा हां दह के रखा बाढ़ के पैसा नहीं खेवत 9 नंबर के ढेर दिन के आई बा ढेर दिन के नहीं खेवत हमार नहीं के आई बाढ़ का पैसा। आपके गांव में बाकी लोगों का आया है? हां 9 नंबर के आई बा थोड़े दिन के बाकी बा हम लोग को नहीं खेत कैले बनी परदुमन के सब दह कैले घर में पानी घुस गई है घर में पानी घुस गया हमने। तो आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठी है, कब से बैठी हैं आप लोग? सवेरे ही चल बनी लोग। हाँ सवेरे ही सब निकाल बनी जा ये भाई हमने घर में देख लीजिए तो हमारा नाम ना आवे लगी। हाँ अभी एथी में गांव के एथी में नाम आपको नहीं आता है? ना बाढ़ में नहीं आता ना? तो आपके मुखिया जी ने जोड़वाएंगे? ना जोड़वाएंगे नहीं जोड़ाएंगे। हाँ। कौन से गांव से आप? आए कौन से गांव से? भादिया से, यानी कि आपके सुजीत सिंह नहीं जुड़वाए हैं ना? अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? सुमित्रा देवी। अच्छा चलिए हम मुखिया जी सबसे बात करते हैं कि आपका नाम क्यों नहीं जुड़ा? सुमित्रा देवी, ठीक ना? हम चल रहे हैं, बात करेंगे मुखिया जी से भी बात करेंगे, ऑन कैमरा बात करेंगे कि आपका नाम क्यों नहीं जुड़ा। क्योंकि अगर आप वाकई आपको मदद की जरूरत है तो नाम जुड़ना चाहिए, आपका मदद होना चाहिए। हाँ चलिए मुखिया जी से भी हम बात करेंगे अंदर और महिलाओं से भी अंदर हम बात करेंगे क्या है कैसे है। और साथ ही साथ जो मुखिया आए हैं अलग अलग पंचायतों से वहाँ से भी हम बात करेंगे। 14 नंबर में मैंने 9 नंबर में बढ़ेगा, 10 नंबर बढ़ेगा और 14 नंबर में बढ़ेगा। सारा के दान पंदा आ गई का बाल बच्चे खैले भी भूखले मर गए। तो कहाँ से हमनी के गिरहत के मलगुजारी देन जा? हम ये बात के खेत हो मलगुजारी खेत हो आ गए सब। आधा गाँव घोषित हुआ है। हाँ आधा गाँव घोषित भेल, आधा गाँव के भाई 14 नंबर के घोषित के सरकार कइले का है। हमनी के वोट नंबर रहे सरकार के, हमनी के मरी जा खैले बिनु वोट खातिर आ जा जा खाली वोट खातिर आया कुछ खातिर का बदल नहीं किया। हमनी के वोट खातिर कइले त सूची हम सबके तो बता रहा है कहां से राम मुस्मत आदमी बाल बच्चा के अध्यक्ष है सुरेंद्र सोलंकी जी और बात करेंगे। और सर यहाँ पे एक दिवसीय आप लोग धरना दे रहे हैं, बताएं। ये हम लोग 22 तारीख को जिला प्रशासन और अंचलाधिकारी का पुतला दहन किए थे। उस दिन से आज तक 5 दिन बीत गया, इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे और आज भी यदि कोई निर्णय नहीं निकलेगा तो आगे की रणनीति हम लोग फिर तैयार करेंगे। ये लड़ाई अंत तक, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देखा जाए महिलाओं से मैंने बात की, वो काफी दुख में है। सभी लोग दुख में है। ये लोग पदाधिकारी जो है एसी रूम में बैठ के यहाँ ये लोग कलम चलाते हैं। जब तक धरातल पर उतरेंगे नहीं, ये महिलाओं के पास जाएंगे नहीं, इनका दुख सुनेंगे नहीं, तब तक ये कैसे मालूम होगा? तो मतलब क्या लगता है आज ये कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? अब ये तो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। ये बहली सरकार, बहले प्रशासन, हम मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अब देखिए। तो चलिए देखिए आखिर इस धरने का क्या निष्कर्ष निकलता है। सर क्या लगता है यहाँ पे एक दिवसीय धरना में? देखिए बिल्कुल आप देख ही रहे हैं जिस तरह से लोगों का आक्रोश है। सदर पंचायत के तमाम पंचायत जो है घोषित नहीं हुई है। जो घोषणा हुआ है उसका पूरा पैसा नहीं गया है और कुछ आंशिक रूप से घोषणा हुआ है। इसको लेकर बहुत आक्रोश है और जिसके चलते इस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर आप देखिए सारे मुखिया लोग का आक्रोश, सारे जनताओं का आक्रोश देख ही रहे हैं। तो हम कहेंगे, मांग करेंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय अंचलाधिकारी महोदय से, सारे लोग बात को समझे कि हम लोग शौक से इस धरना को नहीं दे रहे हैं।
दुख हम लोग दिल में दुख है इस बात का कि हम लोग तमाम पंचायत घोषणा नहीं हुए है, उसको घोषणा हो। मुखिया सुजीत सिंह मौजूद है। सर, यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया गया, क्या कहेंगे इससे पहले आप न्यूज कवर किए थे, आप देखे थे दिन के बाद से कोई भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके बावजूद हम लोग को 1 दिवसीय धरना देने का कारण हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, घुमा कर देख लीजिए जन सैलाब को, ये वही शोषित लोग हैं बाढ़ से, जो अपना दुख दर्द बताने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ हम धरना देने का उद्देश्य यही है कि एक बार यहाँ शोषित लोगों से अपना दर्द बताने के लिए सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है। सभी विस्थापित लोग हैं जो बाढ़ जिस स्थिति में स्थान पे तिरपाल तक मुहैया नहीं कराया गया यहाँ। पीछे मैंने महिलाओं से बात की, भदिया गांव की महिलाएं थी, तो वो तो दुखी है ही बाढ़ से। उसमें सुमित्रा देवी नाम की एक महिला है, वो बोल रही है कि किसी भी तरह का उनका नाम कहीं नहीं जुड़ा है। नाम जोड़ने का भी हम लोग मांग कर रहे हैं। उसी के कारण तो विधायक जी पूरा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अल्लाह मच गया, जिसमें मुखिया जी लोग बदनाम हो गए। उनके साथी और समर्थक और कुछ समाज सेवी लोग जो बने फिर रहे हैं, उन लोग विधायक जी को बोलने का बुरा बहुत लगा उन लोगों को। सभी लोग भी विधायक जी के समर्थन में हुए, लेकिन किसी ऐतिहासिक, किसी समाज सेवी, किसी जनप्रतिनिधि ने ये जनता के बारे में ये नहीं कहा कि जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, पक्षपात हो गया, उसमें किसी का कोई बयान नहीं आया, किसी तरह का बयान। कमेंट में आ रहा था उस समय जब आप लोगों ने किया था, तो कमेंट में आया था आरा के विधायक और बड़हरा के विधायक। जी, अनारा के विधायक, आरा विधानसभा में कारी पंचायत भी है। ये लोग हमसे ये लोग अपना आवाज सरकार में पहुंचाना चाहिए, सदन में पहुंचाना चाहिए कि हर बार बाढ़ में बहुत सारे लाभुक छूट जा रहे हैं, उनका नाम जोड़ने का जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है। इस तरह की बात सदन में उठनी चाहिए। आज तक हम किसी विधायक को नहीं देखे कि सदन में जनता के लिए लड़ रहे हैं, न मांगों को रख रहे हैं, किसी तरह का कोई धर्म ये लोग मांग नहीं रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग, इतना जनता जवाब उनसे पूछेगी और हम बता दे रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से आरा सदर प्रखंड में, बड़ारा क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं, यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बता रहे हैं, विधायक जी, स्थानीय विधायक जी भी और समाज सेवी लोग जो टिकट लेने के होड़ में लगे हुए हैं, उन लोगों को लगता है कि आरा सदर प्रखंड में जो पंचायत है वो बड़ारा में नहीं है। तो आपको बता दे रहे हैं कि आगामी चुनाव में ये पता चल जाएगा ये 7 पंचायत बड़ारा में है कि नहीं है। सब आते हैं बड़ारा प्रखंड में चले जाते हैं, वहाँ के मुखिया का इकट्ठा करके उसकी समस्या सुन लेते हैं, लेकिन ये आरा सदर प्रखंड में जो बड़ारा में मुखिया है उसकी समस्या कौन सुनेगा? इन लोग को लगता है कि हम लोग बड़ारा में है ही नहीं। तो इस बार हम वोट के बहिष्कार का कैंपेन चलाएंगे। जितने भी बड़ारा सदर प्रखंड में, बड़ारा में जितने क्षेत्र में मुखिया पड़ते हैं, वोट बहिष्कार का कैंपेन चलाएंगे। आपके चैनल माध्यम से ओपन बात कर रहे हैं, हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी जनता की मांग पूरी नहीं होती है, हम उनका वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या लगता है, आपका तो क्षेत्र लगभग घोषित हो गया? घोषित हुआ है, पेमेंट क्या हुआ? 20% पैसा नहीं गया अभी तक। कैसे लोग पेमेंट किए हैं, 20% लोग का पैसा नहीं गया। हम लोग सूची दिए हैं, उसमें से 20% पेमेंट नहीं गया है। तो मतलब शुरुआत में तो आपको लगा होगा कि सारे लोग का पैसा आ गया, सारे लोग का, लेकिन आकर है लोग ना 20% पैसा नहीं गया है। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? उसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं भाई, पैसा छोड़े, नहीं तो हम लोग भाई बिहार धरना देंगे। तो मतलब कि ग्रामवासी तो आपको कहते होंगे कि पैसा आ गया है तो आप रखे होंगे, ऐसा मन में ग्रामीण जनता कह रहे हैं कि मुखिया जी आप लोग कमी से पैसा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग सूची जमा किए हुए हैं, उसके बाद भी सूची सही रहने के बाद भी लोग पैसा नहीं भेजे। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि अफसरशाही बंद करे और जनता का पैसा जो बार हुआ है, घोषित हुआ है, उसमें पैसा भेजे, जो नहीं हुआ उसको भी घोषित किया जाए जल्द से जल्द और पैसा सबको भेजा जाए। पिछले साल जो बाढ़ आया था मिला था उसमें भी मिला था, उसमें 20% कट गया था। नया नाम सूची जुटना चाहिए। मान लीजिए 2019 से सूची से पैसा मिल रहा है, अभी 25 चल रहा है, जो अभी है बाढ़ में घर पर उसका नहीं मिलेगा, उसका तो मिलना चाहिए ना। अभी तक जो है उसका नहीं पैसा मिल रहा है। ऐसे थोड़े इसमें जो बाढ़ में 23 बार भी घर पर है वो नहीं है, जो है उसका मिल ही नहीं रहा है। बताइए, नाम नहीं जुड़ा है, एक नाम नहीं, 2 बार से नाम नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? नया नाम जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? नया नाम जोड़ने के लिए हम लोग सरकार से अपील करते हैं, हम लोग का नया नाम जोड़े जो जनता का लाभ मिल सके। यदि नया नाम नहीं जुड़ेगा तो हम लोग इस पर भाई आगे भी कार्रवाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, आंदोलन आगे जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, नाम नहीं जुड़ेगा।
तो देख लीजिए जो भी जनप्रतिनिधि है पूरी तरह से मूड में है कि अगर उनकी जनता को अगर सुविधा नहीं मिलती है, बाढ़ राहत का जो भी पैसा है, सरकारी मदद है, नहीं मिलेगा तो ये आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, सारी दोषी है यहाँ का विधायक का, आरा प्रखंड का। अच्छा, आरा के विधायक, आरा का विधायक का, अगर विधायक जी चाहते हैं तो बाढ़ घोषित हो जाता है। से 10 दिन पहले 15 दिन पहले नहीं हुआ है, यहाँ घोषित नहीं हो रहा है बाढ़। अगर विधायक जी चाहेंगे तो घोषित हो जाएगा, लेकिन अमरेंद्र विधायक जी कह रहे हैं कि बाढ़ आया ही नहीं आरा में। वो चश्मा लगाए हैं, काला चश्मा, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए। आप यहाँ एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं, क्या लगता है आपका ये धरना से कोई निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष निकल जाएगा, चुनाव आना आ रहा है ना, पता चल जाएगा निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा, यानी कि इसका आप लोग बदला चुनाव में देंगे? गैल माघ 29 दिन बाकी सामने आएगा, देखिएगा आप। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे मोहली पंचायत से मुखिया उदय सिंह भी मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पे आए हुए हैं एक दिवसीय धरना पे, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर आए हुए हैं। जो आरा सदर प्रखंड में 19 पंचायत आती है, जिसमें 16 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ क्षतिग्रस्त होती है, लेकिन उसमें से कुछ पंचायत को बाढ़ घोषित किया गया है। उसमें भी 60% पैसा आया है और 40% पैसा अभी तक नहीं आया नाम रहते हुए। हम लोग सीओ से अनुरोध है कि सभी पंचायत का जायजा लिया जाए और कर्मचारी लोग रिपोर्ट सही करके दे कि आरा प्रखंड में 16 पंचायत को बाढ़ राहत देने का कार्य किया जाए। ठीक, उसके बाद कम से कम मान के चलिए कि आरा के जो सीओ है वो यहाँ से बैठे बैठे रिपोर्ट कर दे रही है। उसके बाद हम लोग अनुसरण समिति के अध्यक्ष होते हैं, उसमें हम लोग नाम हर एक साल जोड़ने के लिए देते हैं, जिसमें मान के चलिए 10% जुड़ता कहाँ से है, 10% कट जाता है और सारा ये आरोप हम लोग पे आ जाती है। जबकि हम लोग पंचायत समिति हो, वार्ड हो, मुखिया हो, सारे लोग नाम जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हर एक साल कुछ न कुछ % नाम काट दिया जाता है और बोला जाता है कि मुखिया जी लोग काटे हैं। जबकि मुखिया जी लोग, हमको नहीं लगता है कि कोई मुखिया, कोई पंचायत समिति, कोई वार्ड सदस्य ये ऐसा काम करेंगे। हम लोग कहा है कि कम से कम जनता को जितना, ये बाढ़ राहत क्या चीज है? बाढ़ राहत ये है कि कम से कम उसको जो खर्च लगी है या वो पूर्ण रूप से घिर गया है, उसको कुछ खाने पीने का मतलब दिया जाए, और उससे तो उसको कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी ये आरा के जो सीओ है, ये किसी का बात, कोई भी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनती है और अपने मन से अपने मनमानी करती है। इसलिए हम लोग आज तमाम मुखिया लोग जुटे हैं, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच और जनता लोग भी जुटा है। उन लोग से भी आप ले चुके होंगे। उन लोग का कहना है कि आज तक जो पंचायत घोषित हुआ है उसमें भी पैसा 60% आया है और 40% नहीं आया है। कुछ पंचायत पूर्ण रूप से अभी तक पंचायत बाढ़ क्षतिग्रस्त नहीं घोषित किया गया है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि फिर से सीओ मैडम अपना सीओ मैडम अपना कर्मचारी लोग से रिपोर्ट लेकर और पुनः बाढ़ घोषित करने का काम करे, अन्यथा हम लोग धरना एक बार नहीं बार बार देंगे। अगर नहीं कर दिया तो उसका चीज में हम लोग ताला मारने का काम करेंगे। मैडम, आज यहाँ पर मुखिया जी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, आवेदन भी आपको दिया गया, क्या? बाढ़ आपदा क्षेत्र घोषित करने के लिए सभी माननीय मुखिया जी लोग के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन हम ले लिए हैं और ऊपर जिला पदाधिकारी महोदय से हम बात करके जो भी निराकरण होगा हर संभव प्रयास किया जाएगा इसके लिए। वहाँ पर जिस पर सभी कह रहे लोग कि जो गए थे लोग लेकिन घोषित नहीं हो पाया, बाढ़ आया था, कैसे पंचायत में लोग डूब के भी मरे हुए थे। पुनः हम लोग कोशिश करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से बात करके कि इस पे क्या निराकरण निकल सकता है, हम लोग कोशिश करते हैं।